अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान ने जो एक बयान दिया, एक अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी जवामर्दी का मुज़ाहिरा किया और जिस तरह से उन्होंने बात की, शायद वो मेरे ख्याल में एक तारीख़ रकम उन्होंने की और उसमें उन्होंने एक बात ये भी की कि जनाब इस्लामी माशरे में और मशरक़ी माशरे में कम लिबास जो है वो नहीं पहनना चाहिए, लिबास जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ सेलिब्रिटीज़ को मैं ये बात जो है बड़ी अफसोस के साथ कह रही हूँ कि उनको ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये बात कैसे की कि ख़वातीन जो हैं वो कम लिबास जो है वो ना पहने। कुछ ख़वातीन जो औरत मार्च के हक़ में हैं या उसे प्रमोट करती हैं और कुछ ख़वातीन जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे ऑलरेडी इतनी आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी को किस तरह से वल्गैरिटी में लाया जाए और इमरान खान के इस बयान को किस तरह से मुस्तरद किया जाए और इस बयान को किस तरह से गलत साबित किया जाए। उन्होंने इसका जवाब दे दिया। जनाब, मैं बात करूँगी उस टीवी शो की, उस अवार्ड शो की कि जिसने पूरी पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम व गुस्से की लहर को जो है वो उभारा दिया है और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। जनाब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जहाँ पे 90% लोग जो है वो मिडिल क्लास हैं और उसके ऊपर जो 10% लोग हैं वो एलीट क्लास हैं। लेकिन क्या मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो ऑलरेडी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आज़ादी वाले माहौल में रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो पहन सकते हैं, जिस तरह से चाहे वो ओढ़ सकते हैं, लेकिन उनको ये बताना कि भाई ये आज़ादी कम है, आपने जो आज़ादी लेनी है, जो आज़ादी के आप मुस्तहिक हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा वल्गर है। मैं बात कर रही हूँ उस अवार्ड शो की जो कि हम टीवी की जानिब से मुनक्किद किया गया है। इससे पहले भी इनके जो अवार्ड शोज़ हैं वो मुनक्किद किए जाते रहे हैं और जो अवार्ड शो जिस तरह से मुनक्किद किए जाते रहे हैं वो भी आपके सामने है। जिस तरह से वहाँ पे लिबास होता है वो भी आपके सामने कोई काबिल तारीफ़ नहीं है। लेकिन इस दफ़ा 2021 में जो अवार्ड शो हुआ है उसका जो लिबास है वो बेशक उसकी हम मज़म्मत इतनी ज़्यादा नहीं भी कर सकते, क्योंकि जिन लोगों ने पहना है शायद उनको अगर उसके ऊपर सोचना चाहिए था, सोच के वो पहनते तो मेरे हाल में वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल उन्हें ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये ड्रेस पहने हैं और जो आप देखें साथ साथ जो फुटेजेस हैं वो भी आपके सामने आ रही हैं, जो ये एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जब ये ड्रामास में आते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये स्टार बनते हैं, तो उसमें जो मौशरत दिखाई जाती है शायद वो मौशरत इस वजह से नहीं होती। आप देखें जितने भी ड्रामास हमारे पास चलते हैं उसमें आप देखें यही लड़कियाँ इतनी मजलूम और इतनी चादर और चार दीवारी का जो एक तरीक़ाकार है, जो उसकी इज़्ज़त है उसको बरकरार रखती हैं। और जिस तरह से वहाँ पे ड्रामास में आप देखें मॉडर्न लड़कियों को करेक्टरलेस बताया जाता है और मॉडर्न लड़कियों की जो है वो उनको एक विलन के रूप में जो है वो दिखाया जाता है। क्या कभी आपने अपने ड्रामास में इस तरह की ड्रेसिंग करके लड़कियों को मजलूम बताया है? क्या उससे आपने मौशरत सिखाई है? बिल्कुल नहीं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ चूँकि हमारे जो लोग हैं वो आपको देखते हैं, आपसे सबक हासिल करते हैं, वो आपके स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मिडिल क्लास लोग जो इन चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रही कि वो पैसे के हिसाब से नहीं अफोर्ड कर सकते, शायद वो ये अवार्ड शो अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के नहीं देख सकते और जब उनके बच्चे बच्चियाँ ये अवार्ड शोज़ देखते हैं, इनसे सबक हासिल करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टाइल को अपनाएं। और जब हम इस स्टाइल को नहीं अपनाएंगे तो शायद हम इससे कोसों दूर हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने इन अवार्ड शोज़ में देखी कि आपने देखा होगा जो डिज़ाइनर थे जिन्होंने ये ड्रेसेस बनाए हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत ड्रेस को जो उनके हिसाब से बहुत खूबसूरत था, उनके अपने ज़रा स्टाइल को भी आप देखिएगा कि उनके किस तरह के स्टाइल हैं और उन्होंने किस तरह के अजीब और गरीब किस्म के। और मेरे ख्याल में अगर ये कोई 20-20 लाख रुपए या 30-30 लाख रुपए के ड्रेसेस जो इन्होंने बनाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की या कोई भी जिस तरह वो डिज़ाइनर है वो इस तरह से पहन के बंदा किसी शादी में भी जा सके या किसी भी किस्म के फंक्शन को अटेंड कर सके। कैजुअल लाइफ में आप इस चीज़ को जो है अपने साथ लेके चलें। बहरहाल हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना रिमार्क्स है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि बाहसियत पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप बिल्कुल बोल्ड ड्रेसिंग करें, आप बोल्ड कपड़े पहनें, आप फैशन भी करें, फ़ैशन को लेके आएँ, लेकिन उस फैशन की जिद्दत को इतना वल्गर ना करें कि हम पाकिस्तानी ना नज़र आए या हम मुसलमान ना नज़र आए। और रही बात, बार बार हम जो बातें कर रहे होते हैं कि भाई टिकटॉक ने वाहियाती फैला दी है, टिकटॉक ने जो है वो बहुत सारी वल्गैरिटी
फैला दी है। बेशक इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर भी जो है बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी फहाशी फैलाने में कहीं ना कहीं तक किरदार अदा कर रही हैं। क्योंकि हम जब बात करते हैं इन ऐप्स की, इन चीज़ों की और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जिस तरह टीवी शो हो गया, तो इससे लोग जो है वो काफ़ी मुतासर होते हैं, काफ़ी इंप्रेस होते हैं और इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए और जिस तरह से खान साहब ने बयान दिया वो सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले छोटे लेवल से ऊपर आए, जिस तरह से ये टिकटॉक जैसी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं। मैं भी शुरू में बनाती थी अपने शौक़ के लिए, मैंने कभी इसलिए नहीं सोचा कि भाई इससे मैं फेमस हो जाऊँ या वल्गैरिटी फैलाऊँ, लेकिन जब मुझे फील हुआ कि यार दिस इज़ नॉट फेयर, ये आपको तबाह कर रही है। एक तो इस ऐप ने बच्चों को तबाह कर दिया है और उन बच्चों ने इस ऐप से देखने वालों को तबाह कर दिया है। ये सब के लिए एक तबाही है और इस तबाही से बचने की कोशिश करें और हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो है वो एक्शन ले, ताकि ये चीज़ें जो है वो कम हो। चूँकि हमारा जो मेन मकसद है इस टाइम पे जिन चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, उसमें हमें अगर अपना ये फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर देना चाहिए, अपनी यंग जनरेशन को किसी और चीज़ों में माइल करें ताकि ये चीज़ें कम हो। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी स्टार्स हैं, अगर उन्हें ये चीज़ बुरी भी लगे तो आप जो स्टार बनते हैं वो आवाम की वजह से बनते हैं और आवाम की जिस तरह से राय है उससे आप जो है बिल्कुल भी उसके ऊपर आके बहुत से जो स्टार्स हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद बहुत सी तहरीकें भी शुरू होंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी, जिनकी जो है खूब पसीराई भी की जाएगी। बहरहाल आखिर में जाते जाते कुछ ट्वीट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता है, जिस तरह से बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, इफ़त उमर भी हैं, वो भी बहुत से स्टार्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपका क्या रिमार्क्स है, आप क्या कहते हैं इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए। और इसके साथ साथ हमारे चैनल की पाकिस्तान को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।